भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। मैंने ख्वाजा शरीफ की दरगाह जो अजमेर में है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बोला जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मैंने उसके लिए भी चादर के लिए बोला। मम्मी पापा ने बोला कि आप वहां जाओ, वह सबकी मुराद पूरी करते हैं तो आपकी भी पूरी करेंगे। मैं वहां भी गया, परंतु मैं जहां पर भी गया वहां पर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा देग होता है जिसमें लोग पैसे डालते हैं, कोई सोना चांदी डाल रहा है, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। वहां पर लोग सिर पर टोपी डाल लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं, और एक हरे रंग का कपड़ा होता है, उसके नीचे से आपको निकाला जाता है। फिर कहते हैं कि आपको शबाब मिल चुका है, यानी आपको आशीर्वाद मिल चुका है अल्लाह का। अब आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, यानी शुरक के दरवाजे खुल गए, सतलोक के दरवाजे खुल गए आपके लिए हरी चादर के नीचे से निकलते ही। कहते हैं कि यही जन्नत के दरवाजे हैं जो रमजान के दिनों में खोले जाते हैं। 22 साल तक मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे इन सब से कोई भी फायदा नहीं हुआ। फायदा होना ही नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला तक पहुंचने का ये मार्ग है ही नहीं, ये रास्ता है ही नहीं। ये तो मनमाना आचरण है जो शैतान ने पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित किया हुआ है। बहुत सारी जगह पर मैं गया, अलीगढ़ दरगाह, महरौली पर भी गया, वहां पर भी मैंने चद्दर बोली। वहां पर बाहर तो मांस कटता है और अंदर एक पत्थर होता है, उसके सामने सजदा करो या उसके ऊपर चद्दर चढ़ा दो। सब जगह यही कहानी और हर जगह कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था। मैंने अपने एक मौलवी साहब से पूछा, क्या हम जो कर रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वह सच है? उन्होंने कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 40 दिन की जमात में जाइए। मैं 40 दिन की जमात में तो नहीं, लेकिन 3 दिन की जमात में गया था। वहां पर भी मैंने वही सब देखा। लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर वहां पर कहीं खाना बन रहा है तो लोग नमाज को छोड़कर पहले खाने की तरफ भाग कर जाते हैं। वह लोग ये नहीं देखते कि हमें भक्ति करनी है, वह सिर्फ इतना देखते हैं कि हमारा पेट भरे और हम सोएं। उन व्यक्तियों के लिए नमाज कोई भी अहमियत नहीं रखती। नमाज का मतलब है एक नित्य नियम। नमाज से मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। हिंदू भाई जिसे आरती कहते हैं, आरती यानी परमात्मा की वंदना स्तुति, मुसलमान भाई उसे नमाज कहते हैं। और हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त जितने भी भगत भाई बहन हैं, हम जो अपने तीनों समय की जो आरती करते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदन रमेणी और शाम की संध्या आरती, तो ये सब परमात्मा की स्तुति है, वंदना है। मुसलमान उसको नमाज कह देते हैं, हिंदू उसको आरती कह देते हैं, हम भाई बहन उसको नित्य नियम के नाम से जानते हैं। महरौली में एक बहुत बड़ी दरगाह बना रखी है, एक पत्थर है, उस पर चद्दर चढ़ा रखी है और बाहर मांस काटा जाता है। मांस के टुकड़े टुकड़े करके खिलाए जाते हैं और कहते थे कि ये बहुत बड़ा शबाब है, यानी प्रसाद बन गया है। भी ये मालिक ने मांस खाने के लिए बोला है। मालिक ने बोला था, यानी अल्लाह ने बोला था कि कुर्बानी दो। जो भी गाय भैंस बकरी जो भी उनके हाथ लगता था उनको काटते थे, लोगों को खिलाते थे। मुसलमान धर्म में जो मांस बनता है वह इस प्रकार बनता है कि जैसे कोई हरी सब्जी बन रही हो। कोई बकरा काट देता है, कोई गाय काट देता है, कोई भैंस काट देता है, मतलब सब कुछ वहां पर चल रहा है। वहां पर एक ही पानी के मटके में सब लोग पानी पीते हैं। अगर कोई शराबी है, कोई बच्चा है, कोई कैंसर पीड़ित है या कोई नवाबी व्यक्ति है तो वह भी उसी घड़े में पानी पीता है। अगर आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो तो आपसे कहा जाता है कि यह गलत नहीं है, इससे सवाब मिलता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जूठा खा सकता है। इस बात से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं अपना मानसिक संतुलन तक खो चुका था, यानी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। बेचारा निकला था परमात्मा की खोज में, अल्लाह की खोज में, दिन रात भटक रहा था, क्योंकि पिछले संस्कार अच्छे थे, परमात्मा की खोज थी।
लेकिन जिस धर्म में जन्म हुआ उस धर्म के मुल्ला मौलवी काजियों को खुद पता नहीं कि अल्लाह कौन है, सच्चा धर्म क्या है, सच्ची इबादत क्या है, अल्लाह कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो खुद मुल्ला मौलवियों को यानी धर्म के ठेकेदारों को नहीं पता, तो बेचारे शहजाद खान को कहाँ से पता चलता। तो जैसा उसको बताया गया धर्म के ठेकेदारों द्वारा, वो बेचारा भटकता रहा, भरमता रहा, लेकिन उसकी आत्मा को कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इस बात से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं अपना मानसिक संतुलन तक खो चुका था। मुसलमानों में एक बात कही जाती है कि आपको सीधा मुसलमान बनाकर भेजा जाता है। मैं इस परंपरा को निभाते आ रहा था। मुझे एक भक्ति सौदागर को संदेश नाम की किताब मिली। अंत में शहजाद खान को एक पुस्तक मिली, भक्ति सौदागर को संदेश। यानी जो व्यक्ति भक्ति का सौदा करना चाहता है, जो भगवान के लिए भटक रहा है, उसको एक संदेश जो कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, इस समर्थ अल्लाह ने, मेहरबान अल्लाह ने अपने कर कमल से लिखी थी और भगत समाज में बंटवानी शुरू कर दी थी कि भैया जिसको अल्लाह चाहिए, जिसको भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, जिसको वास्तव में जन्नत में जाना है, सचखंड में, सतलोक में जाना है, जन्म और मरण से अपना पीछा छुड़वाना है, इस गंदे काल लोक, शैतान के लोक के कष्टों से, जन्म मरण से, दुखों से अगर पीछा छुड़वाना है तो ये पुस्तक पढ़ो, भक्ति सौदागर को संदेश, और तुरंत शरण में आ जाओ। तो भगत शहजाद खान को वो पुस्तक मिली। हालांकि बाद में उस पुस्तक का नाम भक्ति सौदागर को संदेश से हटाकर ज्ञान गंगा रख दिया गया। वर्तमान में उस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा। मुझे एक भक्ति सौदागर को संदेश नाम की किताब मिली और मैं धीरे धीरे उस पुस्तक को पढ़ने लगा। मैंने पापा से पूछा, पापा ये पुस्तक कहाँ से आई? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पुस्तक बरवाला आश्रम से डाक द्वारा मंगवाई है। उस पुस्तक में मैंने देखा कि उसमें कलाम पाक की एक हेडिंग लिख रखी थी। इसमें लिखा था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया और फिर इस पृथ्वी पर साहिब नस्ल से किसी का बाप, पिता, बेटा बनाकर भेज दिया, उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और जमीन, इन दोनों के दरमियान यानी बीच में जो भी कुछ है, उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसके बारे में किसी बाखबर से जा देखो। यानी उस अल्लाह के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पे जा बैठा, सतलोक के सिंहासन पे जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछो। यानी भाई और बहनों, भगत शहजाद खान की बंद आंखें खुल गई जब उसने कुरान मस्जिद में जाकर ये सब कुछ देखा जो उस पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश में उसे पढ़ने को मिला कि भाई मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान मजीद, कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में क्या लिखा हुआ है, और ये मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तुम्हें अल्लाह कैसे मिलेगा। उसमें साफ साफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 और 59 में लिखा हुआ है कि ए हजरत मोहम्मद, अगर तुझे उस पूर्ण अल्लाह की जानकारी चाहिए जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, तो किसी बाखबर से जा पूछो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस बड़े अल्लाह, रहमान अल्लाह, उस परमेश्वर की जानकारी नहीं रखता। उसने हाथ खड़े कर लिए सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 और 59 में यह कहकर कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, कायनात को रचा और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो। क्यों भाई? जो कुरान का ज्ञान दे रहा है, जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह समझ रहे हैं, वो ये बात क्यों कह रहा है कि उसकी जानकारी, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त यानी सिंहासन पे जा विराजा, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो, यानी किसी जानने वाले से। इसका मतलब कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह उस परमेश्वर के विषय में पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। यानी वो कोई और रहमान अल्लाह
जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, वो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले अल्लाह से बड़ा है, उससे अलग है। तभी तो वो कह रहा है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो। अगर कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसे मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं, अगर वही सबसे बड़ा अल्लाह है, परमात्मा है, तो भला वो किसी और के विषय में संकेत क्यों कर रहा है कि उसकी जानकारी तो किसी बाखबर से जा पूछो। तो भगत शहजाद खान की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी हमें किस रास्ते पर लेके जा रहे थे। हम तो जहन्नुम के रास्ते पे जा रहे थे, नरक के रास्ते पर, और कहा जा रहा था कि तुम जन्नत में जाओगे। हमारा तो बेड़ा गर्क किया जा रहा था। उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और जमीन, इन दोनों के दरमियान जो भी है, उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। उन्होंने बताया था कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में ये लिखा है। क्या बताया उस पुस्तक में कि भाई सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कादिर अल्लाह कौन है, जिसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी संकेत कर रहा है। फिर मैंने उस चीज को नोट किया, उस चीज पर गौर किया, और फिर कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया और वो बातें मिलान की, वैसे का वैसे ही सब मिला। तो ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।